हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स। और पहली बात हम इसमें सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसे कहा जाता है और उसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज, जो कुछ शब्द हम यूज करते हैं, उन शब्दों का मायना क्या है, मतलब क्या है, वो हम देखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ दिस डायग्राम्स। हमारा पहला प्रश्न है कि इन डायग्राम को देखिए आप, तो उसमें ये चीज को क्या कहा जाएगा, इस टर्मिनल को क्या कहा जाएगा, ये टर्मिनल को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे अगर करंट फ्लो होता है तो ये पाथ को क्या कहा जाएगा। ये अगर मैं यहाँ पे जिस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ हमारा लेजर, तो ये क्या कहा जाएगा। यहाँ पे ये दो टर्मिनल को क्या कहा जाएगा। अगर मैं यहाँ से आई से लेके आर एस शंट रेजिस्टेंस तक अगर करंट को कंसीडर करूं तो वो पाथ को क्या कहा जाएगा। इसमें से नेटवर्क किसे कहेंगे, सर्किट किसे कहेंगे, नोड किसे कहेंगे, मेश किसे कहेंगे, लूप किसे कहेंगे, ब्रांच किसे कहेंगे, जंक्शन किसे कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट किसे कहेंगे, पैसिव एलिमेंट किसे कहेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्किट को समझने का प्रयास करते हैं। अ क्लोज्ड पाथ ऑफ द नेटवर्क थ्रू विच करंट फ्लोज और इंटेंडेड टू फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इज कॉल्ड सर्किट। क्लोज्ड पाथ लिखा हुआ है दोस्तों। क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि जो पाथ बंद है, जहां से करंट को फ्लो करना है या करंट फ्लो होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। हम जनरल टर्मिनोलॉजी में सर्किट यूज करते हैं। सर्किट माने कई बार कहते हैं कि क्लोज सर्किट होना चाहिए। काम कोई बंदा दे तो उसको रिटर्न आप आंसर देते हो, तो वो क्लोज सर्किट, दैट मीन्स एक क्लोज पाथ है। तो यहाँ भी जो एलिमेंट्स है जहां भी कनेक्टेड है, आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये क्लोज पाथ क्रिएट हुआ। दो वोल्टेज सोर्स है और तीन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कुछ क्लोज पाथ है और यहाँ आपको पता है कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। जैसे ये है करंट सोर्स यहाँ पे दिया गया है, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस है। ये आइडियल करंट सोर्स का डायग्राम है दोस्तों। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल दिया गया है, तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो ये है सर्किट। और ये वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स में भी आप समझ सकते हो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो दैट मीन्स अ क्लोज्ड पाथ जहां से करंट फ्लो होता है या करंट फ्लो करना है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आएगा कि आप सर्किट किसे कहेंगे और नेटवर्क किसे कहेंगे। नेटवर्क को समझते हैं दोस्तों। वेरियस इलेक्ट्रिकल एक्टिव एंड और पैसिव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अभी यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। आप कह सकते हो कि यहाँ भी एलिमेंट्स को ही कनेक्ट किया गया था जो सर्किट में किया गया है, लेकिन नेटवर्क में कहीं भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का होना कंपलसरी नहीं है। अगर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है तो वो सर्किट भी कह सकते हैं, नेटवर्क भी कह सकते हैं। लेकिन मात्र और मात्र कंपोनेंट्स है, कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, फिर भी हम उसको नेटवर्क कहेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा सा कनेक्शन किया गया है विदाउट पावर सोर्स, विदाउट एनर्जी सोर्स, तो उसको हम नेटवर्क कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डेल्टा नेटवर्क हमने पढ़ा, जो डीसी में हमने इनिशियल में, आगे थोड़ा पढ़ेंगे और आगे भी आप काफी पढ़ोगे, थ्री फेज पढ़ोगे तब। तो ये डेल्टा नेटवर्क है। ये आपका एक नेटवर्क है जहाँ पे मैंने मीटर्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एनर्जी सोर्स नहीं लगाया है दोस्तों। ये ए मीटर्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं लगाया। ये है नेटवर्क। मैंने यहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और लैंप लोड पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ये पैरेलल नेटवर्क है दोस्तों।
ये स्टार नेटवर्क है, 3 रेजिस्टेंस को मैंने स्टार में कनेक्ट किया है। ये दोस्तों एक नेटवर्क है। अभी हम इसको सर्किट नहीं कहेंगे, इसको हम सर्किट नहीं कहेंगे, इसको हम सर्किट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी भी प्रकार का वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं दिखता है, इसलिए इसको सर्किट नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हर सर्किट वो नेटवर्क है, लेकिन हर नेटवर्क वो सर्किट नहीं है। तो ये है नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है उनको जोड़ा गया, एनर्जी सोर्स है या नहीं है तो उसको नेटवर्क कहेंगे, लेकिन सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। हमारे नेटवर्क में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, हम उनको एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, आप इनको देखिए, यहाँ पे आप कौन से एक्टिव एलिमेंट्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स है, तो ये एक्टिव एलिमेंट्स हुए। यहाँ पे करंट सोर्स है, इट इज द एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये एक्टिव एलिमेंट हुआ। इसका मतलब हमारे सारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमारे एक्टिव एलिमेंट्स है। हम पैसिव एलिमेंट की बात करेंगे। तो ये जो एनर्जी सप्लाई नहीं करते, जो हमारे सारे रेजिस्टेंस है, जो कंपोनेंट्स है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करते, तो उसको हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पे तीनों डायग्राम देखें, ये हमारे पैसिव एलिमेंट है, ये रेजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट है, ये यहाँ पे ये तीनों पैसिव एलिमेंट है। कैपेसिटर, इंडक्टर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते हैं, लेकिन उसको चार्ज करोगे तो वो करेगा एनर्जी सप्लाई, अदरवाइज वो नहीं करेगा, तो उसको हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे दोस्तों। कैपेसिटर को भी हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। कोई जगह कैपेसिटर लेके लगा दो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के को निकाल के, तो इट विल नॉट वर्क। तो आपके यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आरएलसी है, तो दीज आर पैसिव एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क। ये पैसिव एलिमेंट्स हुआ दोस्तों, जो सर्किट में किसी भी प्रकार का एनर्जी सप्लाई नहीं करता। एक्टिव एलिमेंट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ मिनिमम 1 एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क दोस्तों, एक्टिव एलिमेंट हमने देखा कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, उसको एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो जो नेटवर्क में मिनिमम 1 एक्टिव सोर्स होगा, तो उसको हम एक्टिव एलिमेंट होगा, तो एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। यहाँ पे 2 है, देखिए आप, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, मिनिमम 1 एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको हम एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। पैसिव नेटवर्क की बात करेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ नो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क। जो भी नेटवर्क में कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है, हमारा रेगुलर जो हमने पैसिव एलिमेंट में डायग्राम लिया था, वही डायग्राम हम यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सिर्फ अलग रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आप देखिए, ये एक पैसिव नेटवर्क है, यहाँ पे कोई आपको वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ये है पैसिव एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच, पार्ट और सेक्शन ऑफ द नेटवर्क कंटेनिंग वन और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रांच। ब्रांच है, पथ है, पथ कहेंगे जिसको, पाथ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है जो एलिमेंट को एकोमोडेट करती है, ये भी एक ब्रांच कह सकते हैं आप। तो ए बी ब्रांच है, बी सी ब्रांच है, देखिए यहाँ पे सी डी ब्रांच है, सी डी पे ब्रांच आप कह सकते हो। बीई ब्रांच है, बी में हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और ए एफ ब्रांच है। तो ये सारी ब्रांच है जो एलिमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, हम इसको ब्रांच नहीं कहेंगे दोस्तों, इसको हम लिंक कह सकते हैं। ये तीनों को मिला के आपको अर्थ टर्मिनल यहाँ पे बनाना होगा, वो हम जानते हैं, लेकिन इसको लिंक कहेंगे हम, इसको ब्रांच नहीं कहेंगे दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट आया हम उसी को ब्रांच कहेंगे। तो ये है ब्रांच का कंसेप्ट। नोड, नोड माने एक पॉइंट, एक टर्मिनल। अ पॉइंट और टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स मीट इज कॉल्ड नोड। जहाँ पे एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई एक टर्मिनल है, वहां पे एलिमेंट्स मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है, डी नोड है, देखिए ई भी नोड कह सकते हैं हम। दैट मीन्स एलिमेंट का एंड टर्मिनल। नोड का मतलब है एलिमेंट का एंड टर्मिनल। एफ को भी हम नोड कह सकते हैं। और जब हम कोई एग्जांपल गिनेंगे तो ई, एफ और डी, ये तीनों जो नीचे के हैं, इसको हम सिमिलर सेम पोटेंशियल पे ले सकते हैं। मैंने बताया ये ब्रांच नहीं है, ये लिंक है। तो तीनों नोड है, इंडिविजुअल नोड है, लेकिन तीनों को आप सेम पोटेंशियल पे ले सकते हो। तो ये नोड है। ए बी सी डी ई एफ। जंक्शन की बात करेंगे दोस्तों। अ पॉइंट और टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क वेयर टू और मोर ब्रांचेस मीट इज कॉल्ड जंक्शन। जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच मिलती है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, सिंगल एलिमेंट का लिए जंक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये बी टर्मिनल है, बी नोड है हमारा। वहां पे ब्रांच ए बी, ब्रांच बी और ब्रांच बी सी है, तो हम इसको जंक्शन कहेंगे। दूसरे किसी भी टर्मिनल को हम जंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, दो से ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली दो है। देखिए दो या दो से ज्यादा, देखिए यहाँ पे ये बैटरी और ये बैटरी, तो ये जंक्शन है दोस्तों। ठीक है, हर जंक्शन नोड है, लेकिन हर नोड जंक्शन नहीं है। हर नोड, यहाँ पे ये नोड है, लेकिन आप इसको जंक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पे ये नोड है, लेकिन इसको जंक्शन नहीं कह सकते दोस्तों। दो से ज्यादा टर्मिनल, देखिए यहाँ पे एक, दो और तीन। तो ये बारीक चीजें हैं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। लूप की बात करते हैं दोस्तों। हमने केवीएल केसीएल में काफी बार लूप इस्तेमाल किया है। तो लेट अस सी, क्लोज पाथ ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है, एक क्लोज पाथ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्लोज पाथ है। ये पूरा क्लोज पाथ है, यहाँ से लेके पूरा क्लोज पाथ है। तो ये कहेंगे हम ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए। तो ये लूप है आपका। फिर दूसरा देखिए, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, ये भी एक लूप है। और तीसरा देखिए, बी सी डी ई बी सी डी ई बी, ये भी एक लूप है। दैट मीन्स एनी क्लोज पाथ ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। किसी भी क्लोज पाथ को आप लूप कह सकते हो। तो मेश क्या है वो हम देखेंगे। और लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू लूप। सबसे छोटे में छोटा लूप है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम मेश कहेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला मैंने वहां पे लिखा था ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, लेकिन इसको हम छोटी सी दो लूप में डिवाइड कर सकते। तो ये चीज को हम लूप लूप कहेंगे, मेश नहीं कहेंगे। तो मेश किसे कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए। लेकिन इसको आप अब छोटी लूप में फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे मेश कहा गया है। हमने मेश एनालिसिस आगे पढ़ा है, आगे आप देख लीजिएगा, एक वीडियो मेश एनालिसिस देखा है हमने। बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इसको फर्दर लूप में हम डिवाइड नहीं कर सकते दोस्तों, इसको मेश कहते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज दोस्तों आप अच्छे से एक बार और देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, अपनी तरह से नेटवर्क को बनाइए और उसमें सारे पार्ट, सारे जो टर्मिनोलॉजीज है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, तभी आपको प्रैक्टिस होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।